सबसे पहले डॉक्टर के साथ हमारे को एक ही चीज़ चाहिए होती है कि उसके बाद में हमें वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ रहे थे। शिखा मैम इज़ गुड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और ये मेरी वाइफ है प्रेरणा पायक। प्रेरणा। तो इसके पहले जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था वो हमारा चल रहा था दिल्ली गुड़गांव से। उसके बाद में हमें वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, लाइक ट्रैवलिंग का और एवरीथिंग। तो उसको हमने ओवरकम करने के लिए हमने फिर आगे का ट्रीटमेंट हमारे होम टाउन से लेना ही हमने कंसीडर करा। तो इसके लिए फिर हमने मार्बल सिटी हॉस्पिटल आए और यहाँ पे हमने जब पता करा तो हमें शिखा मैडम के लिए रिस्पॉन्स मिला कि शी इज़ अ गुड डॉक्टर। तो हमने उनसे कंसल्ट करा और हमने उनको हमारा प्रीवियस हिस्ट्री जो हम वहाँ पे दिल्ली से गुड़गाँव से ट्रीटमेंट लेते वो सारा उनको बताया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमें एंड आफ्टर दैट सक्सेसफुली बेबी डिलीवर किया है। और यहाँ मार्बल सिटी का स्टाफ एंड डॉक्टर शिखा मैम, उन सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले डॉक्टर के साथ हमारे को एक ही चीज़ चाहिए होती है कि जब हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारी बात समझे और हम उनकी समझें, तो वो कम्युनिकेशन वाइज़ बहुत अच्छा है। और एक डॉक्टर के बोलने पर ही हमारी आधी जो एंग्ज़ायटी होती है या फिर परेशानी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो उस वे से हमारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो शिखा मैम इज़ गुड। प्रेरणा हमारे पास 6 मंथ के बाद चेकअप कराना चालू किया था। प्रेरणा पहले दिल्ली में थी, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। प्रेरणा का केस इस तरह से चैलेंजिंग था कि उनको कंसीव होने से पहले मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे यूट्रस में, जिसके लिए उनकी सर्जरी हुई थी और काफ़ी लार्ज फाइब्रॉइड्स रिमूव हुए थे उनके करीबन 1.5-2 साल पहले। उसके बाद उन्होंने कंसीव किया था, काफ़ी प्रीशियस प्रेगनेंसी थी, लेकिन चूँकि मायोमेक्टमी जो प्रोसीजर है, जो फाइब्रॉइड निकालने का उनका हुआ था, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है, ताकि बच्चा जो गर्भ में बढ़ रहा है, तो बच्चेदानी की ग्रोथ के साथ स्ट्रेचिंग होती है, तो जो पुराना उसमें स्कार होता है फाइब्रॉइड का, वो ना फटे, उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है। तो हमने प्रेरणा का हर 15 दिन में रेगुलर चेकअप किया और ये मॉनिटर किया कि बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है और उनके कहीं स्कार में थिनिंग तो नहीं हो रही है। इसके बाद जब उनका 9 मंथ चालू हो गया, उसके बाद हमने उनको लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शंस दिए और सिज़ेरियन का डिसीजन लिया। सिज़ेरियन होने के बाद बेबी तुरंत अच्छी तरह से क्राई हुआ, लेकिन जो यूट्रस था प्रेरणा का, उसमें ब्लीडिंग थी, क्योंकि अभी भी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स उनके यूट्रस में थे और 3 से 4 फाइब्रॉइड्स हमने ड्यूरिंग सर्जरी भी उनके निकाले, लेकिन सारी दवाइयों से और अपनी टेक्निक से ब्लीडिंग को कम किया गया और पोस्ट ऑपरेटिव प्रेरणा बड़े अच्छे से रिकवर होके डिस्चार्ज हो चुकी हैं। और जैसे उन्होंने गाइड किया हमने वैसे फॉलो किया है। एग्ज़ैक्टली द सेम। और जैसे-जैसे वो बताते गए हम सारा करते गए और उन्होंने हमारे केस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड केस था। जैसे कि मेरे को पहले फाइब्रॉइड थे जिसे कि हम गठाने बोलते हैं जनरल भाषा में। तो उन गठानों को निकाला गया जिसकी वज़ह से जो मेरा यूट्रस था वो थोड़ा कमज़ोर था। तो उस वज़ह से अभी जो प्रेग्नेंसी थी उस पे थोड़ा-सा रिस्क बना हुआ था, इसलिए मैडम ने उस रिस्क को ध्यान रखते हुए सी सेक्शन से ही मेरी डिलीवरी करवाई। उन्होंने जैसा बेस्ट वे से पॉसिबल हो सका उन्होंने किया। तो मैम का सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो एक हमारे को बोलने पे सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो स उन सब से बहुत ही अच्छा लगा मैडम का ट्रीटमेंट। एंड मार्बल सिटी के स्टाफ की अगर हम बात करें, तो ऑल द स्टाफ, हम अगर क्लीनिंग स्टाफ की बात करें या फिर सिस्टर्स की बात करें या फिर हम पीडियाट्रिशियन की बात करें, सबका बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत सपोर्टिव है। सब हमारी अच्छे से केयर कर रहे हैं। So Marble City and the doctors are good here. Thank you. थैंक यू।